Hello everyone. Today in chapter 7 directing of class 12 business studies, I am going to discuss the concept and importance of directing. Let's start the topic. Meaning of directing. Directing function of management is concerned with instructing, guiding, inspiring and motivating and leading the employees towards the achievement of organizational goal. डायरेक्टिंग फंक्शन मैनेजमेंट का वह फंक्शन है जिसमें एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्ट किया जाता है, एम्प्लॉयज़ को गाइड किया जाता है, उसको इंस्पायर किया जाता है, उसको मोटिवेट किया जाता है, उसको लीड किया जाता है. द पर्पज़ इज़ टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने के लिए एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्ट किया जाता है, गाइड किया जाता है, इंस्पायर किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है और लीड किया जाता है. नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग. The first importance of directing is it initiates the action. Second is to integrate employees' efforts. Third is means of motivation. Fourth is bring stability and balance in the organization. Next is facilitate changes. First is initiate action. जैसा आप इस फिगर में देख रहे हैं कि एक रेस होने जा रही है और इस रेस में जो स्पोर्ट्स प्लेयर हैं वे अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़े हैं, लेकिन ये तब तक अपनी रेस को स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक कि इनको इंस्ट्रक्शंस ना दिया जाए. तो जैसे ही यहाँ से उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, इमीडिएटली दे विल स्टार्ट देयर रेस. दैट्स वाई इन द सेम वे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ तब तक वर्क नहीं करता है, ह्यूमन बीइंग तब तक अपने एक्शन को स्टार्ट नहीं करता है जब तक कि उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाते हैं. इसीलिए यहाँ पर एक मैनेजर का बड़ा इम्पोर्टेंस है कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने जूनियर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन दे ताकि एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करें. दैट्स वाई it is said that direction initiate and motivates individual to perform in a desired way to achieve goals. इसीलिए कहा जाता है कि डायरेक्शन जो है वह एक्शन को इनिशिएट करता है, मोटिवेट करता है इंडिविजुअल्स को ताकि वे सभी लोग उसी तरह की परफॉर्मेंस को करें जैसा कि उनसे उम्मीद किया जा रहा है ताकि गोल को अचीव किया जा सके. See here in detail. Direction is the function which is the starting point of the work performance of the subordinate. Directing जो function of management है या starting point of action है जहाँ से कि activity start होगी. It is from this function the action takes place. इसी फंक्शन से जो एक्टिविटीज़ होती है वह शुरू होती है. सबॉर्डिनेट अंडरस्टैंड देयर जॉब्स एंड डू अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय देयर मैनेजर्स. जैसा ही उनके मैनेजर्स के द्वारा इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, इमीडिएटली सबॉर्डिनेट उसको फॉलो करना शुरू किया जाता है. वॉट एवर आर प्लान्स लेड कैन बी इम्प्लीमेंटेड ओनली वंस द एक्चुअल वर्क स्टार्ट. जो प्लान किया गया है, जो कुछ भी प्लान है वह तभी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है जब वर्क स्टार्ट होगा. इट इज़ देयर दैट डायरेक्शन बिकम्स बेनिफिशियल. इसीलिए यहाँ पर जो है डायरेक्शन काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है क्योंकि बिना डायरेक्शन के एक्टिविटीज स्टार्ट नहीं होती है. नेक्स्ट आता है इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स. एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करने के लिए जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं फिगर में कि यहाँ पे कनेक्टर के थ्रू ऐड किया गया. बिल्कुल इसी तरह से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन सभी के एफ़र्ट्स को यहाँ पर इंटीग्रेट किया जाता है, एक साथ किया जाता है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो सक्सेसफुली अचीव किया जा सके. डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सक्सेसफुल अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ऑर्गेनाइजेशन के गोल का सक्सेसफुल अचीवमेंट करने के लिए उनके एफ़र्ट्स को इंटीग्रेट किया जाता है, एक साथ ले आया जाता है. Through direction, the superiors are able to guide, inspire and instruct the subordinate to work. डायरेक्शन की मदद से
जो है जितने भी सुपीरियर्स होते हैं, मैनेजर होते हैं, वे अपने सबॉर्डिनेट्स को गाइड कर पाते हैं, इंस्पायर कर पाते हैं, इंस्ट्रक्शन दे पाते हैं. फॉर दिस एफर्ट्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल टुवर्ड्स accomplishment of goal are required. It is through direction the efforts of every department can be related and integrated with others. इसी डायरेक्टिंग फंक्शन की मदद से ही सभी डिपार्टमेंट्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, सभी इंडिविजुअल्स जो काम करते हैं, उन सभी के एफर्ट्स को आपस में कोऑर्डिनेट किया जाता है. दिस कैन बी डन थ्रू परसुएसिव लीडरशिप एंड इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन. और ऐसा करने में जो एक इफ़ेक्टिव लीडरशिप है, जो मैनेजर यहाँ पे एज ए लीडर काम करता है, और उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है, उसके थ्रू सभी डिपार्टमेंट, सभी इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को इंटीग्रेट किया जाता है, एक साथ लाया जाता है. इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स ब्रिंग इफ़ेक्टिवनेस एंड स्टेबिलिटी इन ए कंसर्न. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इफ़ेक्टिवनेस है और स्टेबिलिटी लाने का काम जो है वह इंटीग्रेशन के थ्रू किया जाता है. और यहाँ पर डायरेक्टिंग का रोल बढ़ जाता है, बिकॉज with the help of directing manager able to integrate the efforts of all departments, all individuals working in the organization towards the achievement of organizational goal. नेक्स्ट थर्ड इम्पॉर्टेंस इज मीन्स ऑफ मोटिवेशन. मोटिवेशन देने का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीका है डायरेक्टिंग के थ्रू एक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को इंस्पायर करता है, उसको स्टिमुलेट करता है, उसको इनकरेज करता है, उसको बूस्टअप करता है. जैसा इस फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पर एक्शन के लिए बिल्कुल जैसे आप देख रहे हैं चाबी भरा जा रहा है ना, बिल्कुल चाबी भरा जाता है कि मोटिवेशन एक तरह की चाबी है जो इस तरीके से इनकरेज किया जाता है, इस तरीके से इंस्पायर किया जाता है कि जो सबॉर्डिनेट है ना, इमीडिएट स्टार्ट एक्शन टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल. वो गोल को अचीव करने के लिए आगे बढ़ जाता है. Because proper direction motivates the employees to contribute their maximum efforts. जो उसके एफर्ट का जो मैक्सिमम लेवल ऑफ एबिलिटी है उसको यूज़ करके एम्प्लॉयज़ काम करता है, क्योंकि यहाँ पर मैनेजर उसको इस तरीके से इंस्पायर करता है, इनकरेज करता है, मोटिवेट करता है. See here, direction function helps in achievement of goals. A manager makes use of the element of motivation here to improve the performance of subordinate. अपने सबॉर्डिनेट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए मैनेजर मोटिवेशन के जितने भी एलिमेंट्स हैं या जितने भी मोटिवेटर्स हैं, उन सभी में उनकी नीड के अकॉर्डिंग, अपने सबॉर्डिनेट की नीड के अकॉर्डिंग उसको यूज़ करता है. दिस कैन बी डन बाय प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स और कंपनसेशन, वेदर मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी. ये मॉनेटरी भी हो सकते हैं इंसेंटिव्स और नॉन मॉनेटरी. इन सभी को ऑफ़र करता है अपने सबॉर्डिनेट को, ताकि वो अपने बेस्ट ऑफ एबिलिटी से काम करें. विच सर्व एज ए मोरल बूस्टर. जो कि ये सभी जो मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव है, ये एक मोरल बूस्टर की तरह काम करते हैं सबॉर्डिनेट के. मोटिवेशन इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द सबॉर्डिनेट्स टू गिव द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज़. और मोटिवेशन हमेशा सबॉर्डिनेट की मदद करते हैं उनको अपना बेस्ट करने में, विच अल्टीमेटली हेल्प्स इन ग्रोथ. और ऐसा करने से उनकी भी ग्रोथ होती है, एज वेल एज द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज with the help of best performance of subordinate, the management able to achieve the organization. If organizational goal is achieved, it means organization is growing, and if organization is growing, employees will always growing. That's why it is the importance of directing in the form of means of motivation. Next आगे बढ़ते हैं, स्टेबिलिटी एंड बैलेंस. तो अगला इम्पॉर्टेंस है डायरेक्टिंग का. इसमें ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेबिलिटी ले आता है, बैलेंस ले आता है. बिल्कुल जैसा आप फिगर में देख रहे हैं कि एक एलिफेंट है जो कि एक बॉल के ऊपर खड़ी है, बिल्कुल बैलेंस बना के. बिल्कुल इसी तरह का जो अनप्रेडिक्टेबल जो स्टेबिलिटी होती है, उसको विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में लाया जाता है. बिकॉज इफेक्टिव लीडरशिप, सुपरविजन, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन. जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डायरेक्टिंग के एलिमेंट हैं, उन सभी एलिमेंट को यहाँ पर यूज़ किया जाता है, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट इज़ सुपरविज़न, सेकंड इज़ मोटिवेशन,
थर्ड इज़ लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। इन सभी एलिमेंट की मदद लेते हुए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं उन सभी को के अंदर स्टेबिलिटी ले आया जाता है। सी हियर, स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन कंसर्न बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल इन द मार्केट। लॉन्ग टर्म में सर्वाइवल मार्केट के अंदर ले आने के लिए जो है स्टेबिलिटी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन में सभी एक्टिविटीज़ के बीच में, तब तक वह लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। एंड दिस कैन बी ब्रॉट अपॉन बाय द मैनेजर्स विद द हेल्प ऑफ 4 टूल्स और एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। जैसा हमने बताया कि ये स्टेबिलिटी ले आने में, ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस ले आने में जो मदद करने वाले टूल्स हैं, ये डायरेक्टिंग के जो 4 इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं उनकी मदद से ये लाया जाता है। एंड दीज 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग इज़ लीडरशिप, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, स्ट्रिक्ट सुपरविज़न एंड एफिशिएंट मोटिवेशन। तो जो डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स हैं, दैट इज़ लीडरशिप, कम्युनिकेशन, सुपरविज़न और मोटिवेशन, इन सभी का जो यूज़ करते हुए मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी और बैलेंस ले आने की कोशिश करता है और उसमें सक्सेस भी पाता है। स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिंस दैट इज़ एन इंडेक्स ऑफ ग्रोथ। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेबिलिटी होगी तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करेगा और स्टेबिलिटी के बेस पर ही ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को इंश्योर किया जाता है। देयरफॉर ए मैनेजर कैन यूज़ ऑफ ऑल द 4 ट्रेड्स इन हिम सो दैट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड कैन बी मेंटेन। इसीलिए मैनेजर जो है इन चारों एलिमेंट्स का टाइम टू टाइम यूज़ करता है ताकि जो स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस है उसको इंश्योर किया जाए, उसको मेंटेन किया जाए और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जाए। नेक्स्ट इज़ फैसिलिटेट चेंजेस। ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस को बढ़ावा देता है। बिजनेस एनवायरनमेंट में लगातार चेंजेस होते रहते हैं और इस तरह के चेंजेस को ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट करना चाहिए टाइम टू टाइम। इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि थ्रू प्रॉपर डायरेक्शन एंड मोटिवेशन एम्प्लॉयज़ विल बी इंड्यूस्ड टू एक्सेप्ट द चेंजेस एंड चैलेंजेस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट विच इज़ टेकिंग प्लेस। कोपिंग अप विद द चेंजेस, जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसके साथ सामंजस्य बैठाना और इस सामंजस्य को बनाने में जो है डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मदद करता है। मैनेजमेंट की सी हियर, इट इज़ ए ह्यूमन बिहेवियर दैट ह्यूमन बीइंग्स सो रेजिस्टेंस टू चेंज। हमेशा ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो कोई चेंजेस होने वाला होता है या कोई चेंज हुआ है तो उसका विरोध करते हैं, क्योंकि जो चेंज है उसके पहले वह इतने कंफर्टेबल जोन में काम करने लगते हैं कि एक सेट पैटर्न पे काम करते करते वो उनके हैबिट में वो आ जाता है और उसके बाद वो उसको बदलना नहीं चाहते, बिकॉज दे फील मोर कंफर्टेबल इन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्टिविटी। बट बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ डायनेमिक एंड एवरी टाइम देयर इज चेंजेस। Adaptability with changing environment helps in sustaining planned growth and becoming a market leader. अगर आप जो चेंजेस बिजनेस एनवायरनमेंट में हो रहे हैं उसको टाइमली अडॉप्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप मार्केट में लीडर के तौर पे आएंगे और आपकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी। इट इज़ डायरेक्टिंग फंक्शन विच इज़ यूज टू मीट द चेंजेस इन इन्वायरमेंट। ये डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जिसको कि यूज़ किया जाता है इन्वायरमेंटल चेंजेस को अडॉप्ट करने में, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, चाहे इंटरनल चेंजेस हो या एक्सटर्नल हो। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की मदद से यहाँ पे मैनेजमेंट जो चेंजेस इन्वायरमेंट है उसके साथ कोप अप करता है। इट इज़ द रोल ऑफ मैनेजर हियर टू कम्युनिकेट द नेचर एंड कंटेंट ऑफ चेंजेस एंड बेनिफिट ऑफ चेंजेस। यहाँ पर मैनेजर जो है जो भी चेंजेस हुए बिजनेस इन्वायरमेंट में उसके कंटेंट को इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करता है अपने सबऑर्डिनेट के साथ और साथ में उसके बेनिफिट को बताता है कि उस चेंजेस को अडॉप्ट करने के क्या क्या फ़ायदे हैं और इस तरीके से अपने सबऑर्डिनेट को कन्विंस करता है टू अडॉप्ट द चेंजेस एंड ही बिकम सक्सेसफुल इन दिस विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप एबिलिटी। It clearly defines the benefits of changes to the subordinate. This helps in clarification, easy adaptation and smooth running of an enterprise. और ऐसा करने से मैनेजमेंट इंश्योर करता है
कि ऑर्गेनाइजेशन की जो रनिंग है वो काफ़ी स्मूथली होगी, जो एडाप्शन है चेंजेस का वो आसानी से हो जाएगा, बिकॉज इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प द मैनेजर टू डू सो. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डायरेक्टिंग फैसिलिटेट changes or coping up with the changes. And the next is efficient utilization of resources. Directing function of management resources के efficient use को भी ensure करता है. Directing function help in clarifying the role of every subordinate towards his work. Directing function जो है सभी employees के जो रोल हैं उसको क्लियर यहाँ पे करता है. द रिसोर्सेज कैन बी यूटिलाइज प्रॉपरली ओनली व्हेन लेस वेस्टेज, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, ओवरलैपिंग ऑफ परफॉर्मेंस एट्सेट्रा डजंट टेक प्लेस. इस तरह की चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होती हैं. थ्रू डायरेक्शन द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट बिकम्स क्लियर एज मैनेजर मेक यूज ऑफ हिज सुपरवाइजरी, द गाइडेंस, द इंस्ट्रक्शंस एंड द मोटिवेशन स्किल टू इंस्पायर द सबऑर्डिनेट्स. मैनेजर इन सभी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, उनको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करता है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, मोटिवेट करता है, और इसकी वजह से जो प्रॉपर सुपरविज़न है, इफ़ेक्टिव सुपरविज़न है, स्ट्रिक्ट सुपरविज़न है, उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होते हैं, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होता है, ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्मेंस नहीं होता है, और ऐसा न होने से जो रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम या बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है. दिस हेल्प्स इन मैक्सिमम possible utilization of resources of main machine and material and money, which helps in reducing the cost and increasing the profit. और ऐसा करते हुए ऑर्गेनाइजेशन जब वेस्टेज को रोक पाता है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स को रोक पाता है, ओवरलैपिंग ऑफ परफॉर्मेंस को रोक पाता है, तो इन दिस वे द ऑर्गेनाइजेशन विल बिकम एबल टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये सभी पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग है हमने आपके साथ डिस्कस किया. आई होप आपको इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग क्लियर हो गया होगा. इफ़ एनी डाउट इन एनी पॉइंट देन यू कैन वॉच वंस अगेन द वीडियो. इट विल क्लैरिफाई योर डाउट्स. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप वॉचिंग, लाइक एंड शेयर.